सच सुनो, आप आवाज इसलिए नहीं उठाते कि आप वीक हो। आप आवाज इसलिए नहीं उठाते क्योंकि आपके दिमाग ने आपको यह सिखाया हुआ है कि अगर बोलोगे तो रिजेक्ट हो जाओगे। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों कि आपकी प्रॉब्लम आपके करेज की कमी नहीं है, बल्कि आपकी प्रॉब्लम कंडीशनिंग की गहराई है। आप सच बोलना चाहते हो, अपनी बाउंड्रीज रखना चाहते हो, आप स्टैंड लेना चाहते हो, लेकिन जब मुंह खोलने का टाइम आता है तो आप फ्रीज हो जाते हो। आवाज हकलाने लगती है, दिल तेज तेज धड़कने लगता है और दिमाग एक सिग्नल देता है कि चुप रहो, सेफ रहोगे। दोस्तों, अगर आपको भी बोलने से डर लगता है तो मेरी बात गांठ बांध लेना कि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बोलने से रोकती हैं, आपको बोलने से डर क्यों लगता है और कैसे आप इस फियर को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। दोस्तों, हम आवाज इसलिए नहीं उठा पाते कि बचपन से जिस तरीके की हमारी कंडीशनिंग हुई होती है, लोग जो हमें बोलते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से बैठ जाता है कि वो सबकॉन्शियस माइंड एक केज बना देता है चारों तरफ कि अगर तुम बोले तो तुम्हें कोई नहीं सुनेगा। यानी वो पुरानी बातें, वो पुरानी आदतें लौट लौट कर आपके पास आती हैं। दरअसल कमी आपकी उस कंडीशनिंग में थी जिसने आपको ऐसा बना दिया। चलिए, पहले मैं आपको रियलाइज कराती हूं कि आखिरकार आपके साथ ऐसा हुआ क्यों। दोस्तों, जब आप छोटे थे तो आपको बार बार कहा गया कि चुप करो, ज्यादा मत बोलो, इतना बोलना बैड मैनर्स होता है। तुम स्टेज पर चढ़कर भाषण दोगी, अरे तुम्हें तो कुछ बोलना ही नहीं आता। सुनो, आर्गुमेंट मत करो, बड़े हैं, जो कह रहे हैं ठीक है, चुपचाप सुन लो। बड़े बोल रहे हैं ना, चुप रहना सीखो। लड़कियां ज्यादा बोलती हुई अच्छी नहीं लगती हैं, चुप रहना चाहिए तुम्हें। और आपने ये सारे सेंटेंस इतनी बार सुने कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इन्हें बिल्कुल सच मान लिया और वो सच एब्जॉर्व करके आपके दिमाग में लॉक कर दिया। और अब क्या होता है, अब आपका सबकॉन्शियस सोचता है कि बोलने से प्रॉब्लम होती है, चुप रहना ही सेफ है। साइलेंस को एक्सेप्टेंस मान लेता है और वॉइस को डेंजर की तरह डिटेक्ट करता है। यानी वो आपको बार बार एहसास दिलाता है कुछ भी बोलने से पहले कि अगर तूने गलत बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे। रीजन 2 है आपका कोई पास्ट मेमोरी। जैसे कि आप अपनी कोई पास्ट मेमोरी याद करो जब आपने अपनी बात बोली और आपको इंटरप्ट कर दिया गया, आपको बोलने नहीं दिया गया। आप कुछ बोल रहे थे, लोग कुछ और करने लग गए, आपको इग्नोर करने लग गए, आपकी बात का मजाक उड़ाने लग गए, आपको टीज करने लग गए, बल्कि आपको एम्बैरेस करने लग गए। तो आपका माइंड उस मूवमेंट को फियर की तरह लेने लगा और आपने अपनी जिंदगी में दोबारा उस माहौल में बोलने की हिम्मत करी ही नहीं। नेक्स्ट टाइम जब भी आपने बोलना चाहा तो आपको वही मूवमेंट बार बार आपके दिमाग में स्ट्राइक करने लगा कि अगर तू बोला और दोबारा से वही चीजें तेरे साथ हुई तो शायद ये बच्ची कुछ इज्जत भी चली जाएगी। तो सबसे अच्छा है डोंट स्पीक, तुझे बुरा ही नहीं लगेगा, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। डोंट स्पीक, यू विल गेट हर्ट अगेन। बोल ही मत, दोबारा से दिल दुखेगा, दोबारा से उस चीज में चला जाएगा। तो सबसे अच्छा सोल्यूशन है, रीजन 3 है इमोशनल ओवरथिंकिंग। आप बोलने से पहले हमेशा 3 बातें सोचते हो। अगर मैंने ऐसा बोला तो क्या मैं गलत लगूंगा, क्या लोग मुझे इस बातों के लिए जज करेंगे, मेरे रिश्तेदार, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, मेरे बीवी बच्चे, मेरा पति क्या सोचेगा, और क्या ये बातें बोलकर मैं ऑफेंड हो जाऊंगा। और ये ओवरथिंकिंग ही आपका नेचुरल वॉइस शट डाउन कर देती है। यानी बार बार ये चीजें जब आपके दिमाग में चलती हैं तो आप एक जेन्युइन चीज बोलने से भी डरते हो, और यही डरना आपकी लाइफ की बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटीज खा जाता है। कोई आपको सीरियसली नहीं लेता, लोग आपसे सलाह नहीं मांगते, राय नहीं मांगते। जब आप अपनी बात नहीं कह पाते ना तो वो आसपास के लोग आप पर अपना पंजा, अपना शिकंजा कस लेते हैं और आपकी जिंदगी को अपना गुलाम बना लेते हैं। रीजन 4 है आपकी वीक आइडेंटिटी। याद रखना दोस्तों, अगर हमारी आइडेंटिटी ही वीक है ना तो आप आवाज उठाते वक्त हमेशा गिल्ट फील करोगे, क्योंकि आपका खुद पर भरोसा ही नहीं होगा। आप जो खुद बात कहने वाले हैं आप उस पर 100% कभी श्योर होंगे नहीं। आप सोचते रहोगे कि मैं कौन होती हूँ ये बोलने वाले, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, शायद मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, या मैं इस बात पर लगता है ज्यादा ही सोच रही हूँ, मैं नहीं बोलूंगी तो ऐसा क्या हो जाएगा, मेरी राय की किसको जरूरत है। यानी आपकी आइडेंटिटी इतनी वीक हो जाती है और आप अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करने लगते हो कि आप खुद को गिराने का काम खुद करते हो। दोस्तों, ये तो थी वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप आवाज नहीं उठा पाते या आप बोलने से कहीं भी डरते हो। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर इनमें से कोई भी चीज आपके साथ होती है या किसी भी व्यक्ति ने आपको बोलने से रोका है। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो सॉल्यूशंस बताने जा रही हूं जिनको फॉलो अप करके आप अपनी लाइफ की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला सॉल्यूशन है द 3 सेकंड रूल। यानी आप जब भी बोलने लगे और आपको फियर लगे, यानी डर लगे, आपको अपनी बात रखनी है और अंदर से एकदम से डर लग रहा है कि अगर ऐसा बोल दिया तो क्या होगा, कहीं लोगों को गलत ना लग जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, तो 3 सेकंड का गैप लो और बस एक सेंटेंस बोलो, मेरी आवाज
इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप खुद को इंपॉर्टेंट नहीं मानोगे तब तक कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि आपके सबसे करीबी इंसान भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं मानेगा और आपकी सलाह नहीं मांगेगा। अपने सेंटेंस को, जो भी आप बोलने वाले हो, उसको दिमाग में रिकॉल करो और बिना किसी डर हिचक के उस 3 सेकंड की गैप और लंबी सांस के बाद बोल दो। ये 3 सेकंड पॉज लेने के लिए मैंने क्यों कहा, क्योंकि याद रखना दोस्तों, जब भी आप कुछ बोलने जा रहे होते हैं लेकिन आपको डर लगता है तो आप उस बात के लिए 3 सेकंड पॉज करके गहरी सांस लेते हैं, तो आपके ब्रेन में जो ये फियर आता है ना, उसका सर्किट यानी वो डर आप ब्रेक कर देते हो। आपके ब्रेन में जो वो डर का लूप चालू होने लगता है वो ब्रेक होता है और आप में कॉन्फिडेंस पैदा होता है। आप जो बात बोलना चाहते हैं वो आपके ब्रेन में घूमने लगती है। बिना डरे, बिना सोचे लोग क्या कहेंगे, एक बार अपनी बात बोलना शुरू तो करो, फिर देखना आपको कहीं डर नहीं लगेगा। सॉल्यूशन नंबर 2 है बाउंड्रीज सेंटेंस। तो दोस्तों, जब भी आप सुबह उठें तो अपने आईने के सामने जाएं और ये 3 सेंटेंस डेली रिपीट करें कि आई एम स्पीकिंग, प्लीज लिसन, दिस डज नॉट फील राइट टू मी, आई नीड यू टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। जब आप ये बातें रोज बोलेंगे ना, तो आपके अंदर का वो डर जो दूसरों से आपको लगता है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों से कहना सीख जाएंगे कि मैं बोल रहा हूं, सुनिए, मुझे ये बात सही नहीं लग रही, आपको मेरी बात समझनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी से ये पावरफुल लाइन बोलते हो तो लोगों के दिमाग में एक क्लिक होता है और उनके अंदर जो विचार आपको नेगलेक्ट करने के आ रहे होते हैं वो रुक जाते हैं और वो आपको सुनने के लिए विवश हो जाते हैं। दोस्तों, ये सेंटेंस आपके माइंड को वॉइस अथॉरिटी सिखाते हैं, यानी इन सेंटेंस के थ्रू आप अपने माइंड को ये सिग्नल देते हो कि आपकी वॉइस में दम है, तो आपका दिमाग भी आपको अथॉरिटी देने लगता है। सोल्यूशन 3 है आइडेंटिटी रीसेट। सबसे ज्यादा जरूरी, जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद की अहमियत नहीं समझोगे, खुद को इंपॉर्टेंट नहीं मानोगे, तब तक तुम्हारे शब्द भी किसी को इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगे। आप जिस मूवमेंट में बोलना शुरू कर देते हो, आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है। दोस्तों, बस बोलो। अगर बिल्कुल सामने जाकर बोलने से डर लगता है तो खुद से बोलो, शीशे से बात करो, अपनी मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, भाई से बात करो, लेकिन जब भी अपनी आवाज को दबाने का मौका मिले तभी अपने दिमाग को एक क्लिक करके बोलो कि ये मेरी आवाज है और मैं बोलकर रहूंगा। अपनी नई आइडेंटिटी बनाइए, यानी मेरी वॉइस वैल्यू क्रिएट करती है, मैं किसी से कम नहीं, मैं अपने पॉइंट को एक्सप्रेस कर सकता हूं। जब तक आप खुद को ये यकीन नहीं दिलाओगे कि आपकी आवाज और आपका एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, तब तक आपको डर लगता रहेगा। दोस्तों, आवाज उठाना टैलेंट नहीं बल्कि परमिशन होती है, और जिस दिन आपने खुद को परमिशन दे दी ना, ये डर बिल्कुल ऐसे खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना कि ये डर आपकी आवाज को बंद कर देता है, और जब आप जागरूक हो जाते हैं, खुद को पहचानने लगते हैं, तो आपकी आवाज खुद ब खुद एक्टिव हो जाती है। तो आशा करती हूं कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, इसे लाइक शेयर कीजिए और हाइप जरूर कीजिए, ताकि ये सब तक पहुंच सके और सब अपनी लाइफ में जो बोलने से डर रहे हैं ना, वो पीछे हटाकर अपनी एक बुलंद आवाज के साथ आगे बढ़े। अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।